वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम पे उन पे जो एएनएस है या सोमेटिक नर्वस सिस्टम है या जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रग कैसे वर्क करती है, उनको हमने देखा था कि वो कौन कौन सी ड्रग होती है। तो अब हमने जो कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करा था वो था कॉलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो हमने कॉलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में देखा था कि कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है। कॉलिनर्जिक ड्रग्स पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स होती है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह मिमिक करती है। मतलब अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो काम होता है वो कॉलिनर्जिक ड्रग्स का काम होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स कहते हैं। या हम इसे कॉलिनोमिमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो एसिटल कॉलिन जो की तरह भी वर्क करती है, इसलिए इसे हम कॉलिनोमिमेटिक्स कहते हैं। अब जो कॉलिनर्जिक ड्रग वो कैसे वर्क करती है, वो दो तरीके से वर्क करती है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि डायरेक्ट एक्टिंग ऑफ कॉलिनर्जिक ड्रग वो डायरेक्टली कैसे वर्क करती है। मस्करेनिक और निकोटिनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पर डायरेक्टली एक्ट करती है और जो भी उनका फंक्शन यूजेस होते हैं वो डायरेक्टली करती है। वो कैसे करती है वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, और अगर आप वो वीडियो देखना भूल गए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सो आज हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट एक्टिंग ऑफ कॉलिनर्जिक ड्रग। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग ऑफ कॉलिनर्जिक ड्रग में आज हम अपना इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Indirect acting of cholinergic drug. This drug is also known as anticholinesterase because they inhibit the cholinesterase enzyme. Indirect acting cholinergic drug, सबसे पहले हम इन ड्रग्स को क्या कहते हैं, एंटीकोलिनेस्ट्रेस ड्रग। क्यों? क्योंकि जो कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम है ये उसके इनिबिट कर देता है, इसलिए हम इसे एंटीकोलिनेस्ट्रेस ड्रग भी कहते हैं। अभी काम कैसे करता है, दे एक्ट थ्रू इनिबिशन ऑफ एसिटल कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम सो इंक्रीज एसिटल कोलिन लेवल इन द सिनेप्स। ये कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम को इनिबिट क्यों करता है, सबसे पहले हम देखेंगे। जो कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम है वो क्या करता है, जैसे ये एसिटल कोलिन है, यहाँ पे कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम प्रेजेंस है। अगर कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम प्रेजेंट होता है तो वो एसिटल कोलिन को ब्रेक कर देता है दो पार्ट में, ए एसीटेट और कोलिन, जिससे क्या होगा, जो एसिटल कोलिन का जो सिक्रेशन है वो नहीं कम होता है, रिसेप्टर से या सिनेप्स तक नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी जैसे जो भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या एसिटल कोलिन का वर्क है वो ठीक से नहीं हो पाता। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग ऑफ कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती है, ये जो कॉलिनेस्ट्रेस एंजाइम है इसको इनिबिट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिटल कोलिन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी कॉलिनेस्ट्रेस ड्रग भी कहते हैं। अब ये इनडायरेक्टली कैसे वर्क करती है, और जब एसिटल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है बाय द इनिबिशन ऑफ कॉलिनेस्ट्रेस एंजाइम, तो क्या होता है, ये एक्टिवेट करते किसे, निकोटिनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर। डायरेक्ट एक्टिंग कॉलिनर्जिक ड्रग्स में क्या हो रहा था, उसे वहाँ पे पहले इनिबिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, वो डायरेक्ट ही निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर पे वर्क कर रही थी, ठीक है। लेकिन ये क्या करती है इनडायरेक्ट एक्टिंग कॉलिनर्जिक ड्रग, पहले कॉलिनेस्ट्रेस एंजाइम को इनिबिट करती है, फिर उसके बाद एसिटल कोलिन का लेवल इंक्रीज होता है। जब एसिटल कोलिन का लेवल इंक्रीज होता है तब वो एक्टिवेट करते हैं निकोटिनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर्स को, ठीक है। So accumulation of acetylcholine they occur which enhance the activation of the nicotinic and muscarinic receptor. Anticholinesterase drugs are either reversible or irreversible inhibitor of acetylcholinesterase. तो कल हमने देखा था कि जो irreversible indirect acting कॉलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो दो पार्ट में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होती है, अब हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। इनिबिट द एंजाइम एसिटलकोलिनेस्ट्रेस प्रिवेंटिंग विच ब्रेक डाउन एसिटलकोलिन, मोर एसिटलकोलिन इज अवेलेबल एट द रिसेप्टर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी हमने देखा था कि जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कॉलिनर्जिक ड्रग्स है वो कॉलिनेस्ट्रेस एंजाइम को इनिबिट करती है और जो एसिटलकोलिन का ब्रेक डाउन होता है उसे भी इनिबिट करती है। जब वो इनिबिट हो जाता है तो एसिटलकोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब हमने देखा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। यहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का क्या मतलब है, एक तो होता है कि हमने इनडायरेक्ट कॉलिनर्जिक एक्टिंग कॉलिनर्जिक ड्रग दी पेशेंट को, जब उसका इफ़ेक्ट कम हो गया फिर उसके
थोड़ी देर बाद जब उस ड्रग का इफेक्ट कम हो जाता है, उसके बाद फिर वो दोबारा कॉलिनेस्टरेज एंजाइम क्या होने लगता है, अपना काम करने लगता है और एसिटिलकोलिन को ब्रेक करने लगता है। और इरिवर्सिबल क्या है, परमानेंटली जो कॉलिनेस्टरेज एंजाइम है उसको इनिबिट कर देता है, तो वो होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब दोबारा से वही चीज़ रिपीट करना, और इरिवर्सिबल मतलब वो चीज़ नहीं करना। रिवर्सिबल बाइंड टू कॉलिनेस्टरेज फॉर अ पीरियड ऑफ मिनट टू आवर्स, मतलब जो इनडायरेक्ट एक्टिव कॉलिनर्जिक ड्रग है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए ही कॉलिनेस्टरेज एंजाइम के साथ बाइंड होती है, और इरिवर्सिबल में परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं कॉलिनेस्टरेज एंजाइम की तरह। ठीक है, अब हम देखते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कॉलिनर्जिक ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। रिवर्सिबल को सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड करा गया, लिपिड सॉल्युबल ड्रग और वाटर सॉल्युबल ड्रग। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग में कौन कौन सी आती है, फाइसोस्टिगमाइन, रिवास्टिगमाइन, डोनेपेजिल, टैक्रीन। और वाटर सॉल्युबल में नियोस्टिगमाइन, पाइरिडोस्टिगमाइन और एड्रोफोनियम। अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। रिवर्सिबल में पहले हम लिपिड सॉल्युबल ड्रग देखेंगे। लिपिड सॉल्युबल ड्रग में फाइसोस्टिगमाइन देखेंगे। ड्यू टू इट्स हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, फाइसोस्टिगमाइन कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली and it can be cross blood brain barrier easily and also cross corneal membrane। जो फाइसोस्टिगमाइन है वो क्या है, एक लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, और इसकी हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी की वजह से हम इसे ओरली भी दे देते हैं, क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको भी इजीली क्रॉस कर देता है, और जो कॉर्नियल मेम्ब्रेन होती है आइज़ में उसको भी इजीली क्रॉस कर देता है। इसीलिए जो फाइसोस्टिगमाइन ड्रग है इसे हम जो ग्लूकोमा का पेशेंट होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कॉर्नियल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर देता है। बिकॉज ऑफ फाइसोस्टिगमाइन क्रॉस कॉर्नियल मेम्ब्रेन, दैट्स वाई दिस ड्रग इज यूज इन ग्लूकोमा as a myotic agent and thereby it will reduce the intraocular patient। तो फाइसोस्टिगमाइन को हम मायोटिक एजेंट की तरह ग्लूकोमा केस में यूज़ करते हैं, और ये क्या करता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। अब हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कॉर्नियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है। क्यों क्रॉस कर देता है, क्योंकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे फाइसोस्टिगमाइन इज ऑल्सो यूज इन बेलाडोना पॉइजनिंग और एट्रोपिन पॉइजनिंग एज अ स्पेसिफिक एंटीडोट। अब जो फाइसोस्टिगमाइन है उसे हम और किस में यूज़ करते हैं, जो बेलाडोना या एट्रोपिन पॉइजनिंग। अब यहाँ पे बेलाडोना और एट्रोपिन पॉइजनिंग क्या है, जो आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स के अगेंस्ट में वर्क करती है, जो सिम्पैथोमिमेटिक्स होती है, जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की तरह वर्क करती है। जब उनका ओवरलोड हो जाता है, ओवरडोज हो जाता है, तो हम उस चीज़ को कहते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग या बेलाडोना पॉइजनिंग। तो उस केस में हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, फाइसोस्टिगमाइन एज अ स्पेसिफिक एंटीडोट। अब हम देखेंगे वाटर सॉल्युबल, जिसमें हम देखेंगे नियोस्टिगमाइन। इट इज़ प्रेफर इन द ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस। नियोस्टिगमाइन जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है, ये किसके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, मिस्थेनिया ग्रेविस। क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्ट करता है कहाँ पे, जो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, जहाँ पे नर्व और मसल्स का कनेक्शन होता है, वहाँ पे डायरेक्टली एक्ट करता है। इसलिए नियोस्टिगमाइन को किस में यूज़ किया जाता है, मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसीज कंडीशन होती है, जिसमें जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं प्रॉपर, जो केमिकल एसिटाइलकोलिन्स वगैरह इनको रिसीव नहीं कर पाते, तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली एक्ट करता है, और मिस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन में इसे यूज़ करा जाता है। इससे क्या होता है, जो मसल्स है वो, जो मसल्स का मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। ये इसकी, अब ये वाटर सॉल्युबल ड्रग है, इसकी सॉल्युबिलिटी तो क्या है, लो होती है, तो इसलिए ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। नॉट प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट इन CNS बिकॉज दे डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कोई एडवर्स इफेक्ट शो नहीं करेगा। जो नियोस्टिगमाइन है और किस में यूज़ होता है, कोब्रा बाइट में। कोब्रा बाइट क्या करता है, स्केलेटल मसल पैरालिसिस करते हैं। अब ये जब नियोस्टिगमाइन को क्या करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर डायरेक्टली वर्क करती है, तो इसलिए ये जितनी भी मसल्स
इसके प्रॉब्लम होती है उन सब में यूज़ करा जाता है, इसलिए इसे कोब्रा बाइट में भी यूज़ करा जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस में भी यूज़ करा जाता है। एटोनी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो ब्लैडर की जो मसल्स हैं अगर उसमें एटोनी हो जाती है उसमें भी यूज़ करा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड हमारी थी इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग में इरिवर्सिबल ड्रग। इरिवर्सिबल ड्रग में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आए थे और कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में आए थे आपके पैराथियन, मेलेथियन, नर्व गैसेस में टैबून, सेरून, सोमन, और कार्बामेट्स में कार्बेरिल और प्रोपैक्सिस। अब जो आपकी इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रस ड्रग्स होती हैं ये मोस्टली थेराप्यूटिकली तो यूज़ कर ही नहीं जाती, इनका यूज़ इंसेक्टिसाइड में करा जाता है। लेकिन एक ही ड्रग होती है जो थेराप्यूटिक यूज़ करी जाती है, वो होती है आपकी इकोथायोफेट। देखते हैं अब इरिवर्सिबल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, they are not used as therapeutically except ecothiopate. Ecothiopate is useful in the treatment of glaucoma. मैंने अभी आपको बताया कि इनका कोई थेरापेटिकली यूज़ नहीं होता, एक्सेप्ट एक ही ड्रग यूज़ की जाती है थेरापेटिकली, वो कौन से होते हैं, ग्लाइकोमा। ठीक है, मोस्टली ये इंसेक्टिसाइड में यूज़ की जाती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट हैव ग्रेटर पोटेंशियल टू कॉजिंग पॉइजनिंग। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग्स होती है उनमें ग्रेटर पोटेंशियल होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की। अब ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या होती है, इन्हें भी हम एक देख लेते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, organophosphate poisons are the group of potent nerve agents functioning by inhibiting the enzyme cholinesterase। जब ये एंजाइम cholinesterase को इनहिबिट कर रहे होते हैं तो उनको क्या हो जाता है, पॉइजन हो जाता है नर्व एजेंट्स का। कैसे हो जाता है, कॉमनली कौन कौन से ट्रेट्स करते हैं, मेलेथियन, पैराथियन, डाइजिनॉन, फेंथोलॉन और क्लोरोपाइरोसिस। अब एक्शन क्या होता है, इनहिबिट एसिटल कोलिनेस्टरेज एंजाइम एट नर्व एंडिंग्स बाय फॉस्फोरिलेशन। जब ये इनहिबिट कर देते हैं कोलिनेस्टरेज एंजाइम को तो वहाँ जो नर्व एंडिंग होती है वहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, अब जो इसके क्लिनिकल फीचर्स है वो क्या क्या होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के, हालांकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट मैं फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से रूट से उसकी एंट्री हुई है। अगर इंजेक्शन के रूट से एंट्री हुई है तो जो जितने भी इन सिक्रीशन होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जैसे इंक्रीज़ हो जाएगा सलाइवेशन, डायरिया हो जाएगा। अगर इनहेलेशन में हुआ है तो मोर सीवियर क्या हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। आई में हुआ है तो पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाएगी, एक्सेस लैक्रिमेशन। मतलब कि जो भी कोलिनर्जिक ड्रग्स का यूजेस होता है अगर वो मतलब किसी उसका ओवर प्रोडक्शन हो गया तो क्या होगा, सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, एक्सेस लैक्रिमेशन हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। अब हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जाहिर सी बात है, जब बेलाडोमा या एट्रोपिन पॉइजनिंग हो रही थी अभी हमने देखा तो हमने उसमें कौन सी ड्रग यूज़ की थी, फाइसोस्टिगमाइन, जो एक कोलिनर्जिक ड्रग। अब कोलिनर्जिक ड्रग में ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो रही है तो यहाँ पे हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का यूज़ करेंगे, वो कौन सी आपकी, एट्रोपिन। एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एंड ऑल्सो फॉर ऑर्गेनोकार्बामेट पॉइजनिंग के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। कल भी हमने देखा था कि कोलिनर्जिक ड्रग में मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स ये एम फॉर्म मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती है, डायरेक्टली भी मस्करेनिक और निकोटिन रिसेप्टर पे वर्क करती है और इनडायरेक्टली भी एसिटल कोलिन का लेवल बढ़ाकर मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर क्या करते हैं, कहाँ कहाँ पर, ये गैस्ट्रिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, आई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ब्लैडर, गैंग्लिया, एड्रिनल मेडुला, ये जितने भी जहाँ जहाँ पे ये जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे वर्क करते हैं, उनके सिक्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे एड्रिनल मेडुला में जो एपिनेफ्रिन का जो लेवल इंक्रीज़ हो रहा था उसे कंट्रोल में करते हैं कि ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, अब हम यूजेस देखते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के क्या यूजेस होते हैं। फर्स्टली हमने पूरे लेक्चर में बात करा ग्लूकोमा, ओपन एंड क्लोज एंगल दोनों में यूज़ करा जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। सेकेंड आपका यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन में क्या करता है, जो स्मूथ मसल है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। पैरालाइटिक इलियस में अभी हमने देखा था
जो नियोस्टीमाइन जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वर्क करती है, वहाँ पे वो जीआई जो मसल होती है उनकी मोटिलिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस, जिसमें हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, नियोस्टीमाइन। ठीक है। रिवर्स स्केलेटल मसल पैरालिसिस प्रोड्यूस बाय न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर डिसीज, एल्जाइमर डिसीज में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो एसिटल कॉलिन का जो केमिकल है वो एल्जाइमर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। एंटीडोट टू एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग फ्रॉम एट्रोपिन, इसमें हम कौन सी ड्रग का यूज़ करते हैं, फाइसोस्टिग्माइन। अब कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसमें हम कॉलिनर्जिक ड्रग्स का यूज़ नहीं करते, ब्रोंकियल अस्थमा में, पैप्टिक अल्सर में, एंजिना पैक्टोरिस, इनकॉन्टिनेंस एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में, इन सब में हम किसका यूज़ नहीं करते, कॉलिनर्जिक ड्रग्स का। और एडवर्स इफेक्ट क्या है कॉलिनर्जिक ड्रग्स के, ब्रैडिकार्डिया, क्योंकि हमने देखा था कि जो कॉलिनर्जिक ड्रग्स है वो हार्ट रेट को कम करता है, तो कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा कर देता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है आपका हार्ट रेट। स्वेटिंग करता है, सलाइवेशन, क्योंकि जितने भी ये ड्रग्स होते हैं वो सिक्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो स्वेटिंग, सलाइवेशन। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, क्योंकि ये स्मूथ मसल को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। डायरिया, ये सब क्या है इसके एडवर्स इफेक्ट। तो ये था हमारा कॉलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो हमने देखा कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है, ये एक्ट कैसे करती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ड्रग्स कैसे वर्क करते हैं, इसके यूजेस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ये सब हमने देखा। आई होप यू आपको आज का वीडियो और कल वाला वीडियो दोनों ही कॉलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।